ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज के हमारे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के पठन में हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर 8 भगवत ज्ञान से रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। श्लोक नंबर 25। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरिओम तत्सत। श्लोक नंबर 25 यानी कि 25 इंग्लिश में। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामजम व्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। आच्छादित यानी कि ढके हुए रहते हैं, कवर्ड रहते हैं। तात्पर्य यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तब और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते। किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब गुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव और कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों और सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उन्हें उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। विशुद्ध भक्त, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्योर डिवोटीज, वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवत में 1.8.19 में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में मंत्र 15 में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्यमेन पात्रेण सत्य स्यापिहितं मुखम तत्वं पूषम अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में भी 10.14.7 ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति और लीलाओं का स्मरण का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी और विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा हैं, अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। तो इस श्लोक में हमें ये पता चलता है कि जब भगवान स्वयं प्रकट हुए थे धरातल पर, तब भी वो उन लोगों के समक्ष, उनको ये मालूम नहीं था कि भगवान कौन है। वे भगवान को एक ऑर्डिनरी, एक सामान्य व्यक्ति ही समझते थे वो लोग। तो जो भक्त हैं उनको ही भगवान की अनुभूति होती है कि वो भगवान है,
अब भगवान सब गुणों से युक्त हैं। जो अभक्त हैं वो अपनी स्पेक्यूलेशंस में और अपने डाउट्स में, अपने उसमें ही मस्त रहते हैं, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं, मग्न रहते हैं। भगवान न केवल अजन्म हैं, भगवान को जन्म देने की आवश्यकता नहीं है, भगवान हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। आदि पुरुष हैं वो, आदि गुरु हैं वो, और अव्यय भी हैं। हमारी तरह नहीं है जैसे हमारा शरीर जन्म लेता है और फिर उसके बाद में व्यय होना शुरू हो जाता है, धीरे 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 करके वे वृद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है। लेकिन भगवान अव्यय हैं, उनकी क्षमताएं, उनके गुण, उनके सब कुछ खर्च नहीं होता, अव्यय है, जैसा है वैसा ही रहता है। उनके जो ऑपुलेंसेस हैं, उनकी जो ऐश्वर्य है, वह वैसा का वैसा ही सदैव रहता है, और वे सच्चिदानंद रूप हैं। सत चित आनंद हमेशा सत्य हैं और हमेशा ज्ञानवान है, नॉलेजेबल है, फुल ऑफ नॉलेज है, फुल ऑफ हमेशा इटर्नल है और हमेशा ब्लिस से, आनंद से परिपूर्ण है। श्लोक नंबर 26। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तात्पर्य द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर साकारता और निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता है, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख सकता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान और भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल्मश से युक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को जो उपदेश दिया था, वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म क्यों ना समझ लेते हों। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान हैं और माया बादल के समान हैं। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्रों और ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा और तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्रों में ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना यह भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। श्लोक नंबर 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के
वशीभूत हो जाता है और भगवान को समझ नहीं पाता। यह माया इच्छा और घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। सो जो माया है इच्छा और घृणा यानी कि डिजायर और हेट्रेड की ड्युअलिटी द्वंद्व के रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा और घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व और अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं वे सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। तो जो अज्ञान से और ड्युअलिटी से अपने आप को मोहग्रस्त करते हैं, अटैच रखते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान भी हमारी तरह मटेरियल एनर्जी से पैदा हुए हैं, यानी कि अपरा शक्ति द्वारा उत्पन्न हुए हैं, जिसको हिंदी में हम भौतिक भी कहते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं स्त्री का पति हूँ। यही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों में मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। श्लोक नंबर 28। येषां त्वन्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख और कपटी हैं, उनके लिए इच्छा और घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना बहुत कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने और पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में 5.5.2 में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमो द्वारम योषिताम संगे संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं ताकि जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। जैसा हम सुनते हैं कि जैसी संगति होती है वैसे ही रंगत चढ़ती है इंसान पर। अगर भक्तों की संगति करेंगे तो भगवान को समझने में सहायता मिलती है, और अभक्तों की संगति में तो माया तो तैयार है हम पर अपना शिकंजा कसने के लिए। श्लोक नंबर 29 यानी कि 29। जरा मरणम मोक्षाय मामा श्रुते यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्सन्नम ध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तात्पर्य जन्म, मृत्यु, जरा और रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं
बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज की, जिसको हम हिंदी में जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि कहते हैं, ये फिजिकल बॉडी, मटेरियल बॉडी जो हमारा शरीर है, इसकी ही प्रॉब्लम्स हैं। पर जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, जो हमारी आध्यात्मिक शरीर है, उसको इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह कभी ना जन्मा है और ना कभी उसको मृत्यु होती है। क्योंकि आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है, और यानी कि एसोसिएट बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठा सकते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर सकते, रादर कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान के अर्चा यानी कि स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं, वे भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं। वे भी ब्रह्म आदिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। श्लोक नंबर 30, जो कि इस चैप्टर नंबर 7 का आखिरी श्लोक है। साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। जो लोग परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत और देवताओं के नियामक हैं, और धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता, अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किसी प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को भी समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से, कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों का द्वारा बद्ध हुआ है, यानी कि बाउंड रहता है, बंधा रहता है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं: दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान और जन्म मृत्यु और रोग से मुक्ति और परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण और गुणगान में व्यस्त आनंद पाता है।
उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग और दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का यह भी मत है कि भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। कि जब मनुष्य भगवान को अपना इटर्नल मास्टर मान लेता है, उनका खुद इटर्नल सर्वेंट बन जाता है, उसके मन में ऐसे भाव आ जाते हैं, तो वह मनुष्य की स्वाभाविक यानी कि नेचुरल स्थिति होती है और उसको पूरा विश्वास होता है कि उसके सारे जो भी पर्पस है लाइफ में, उद्देश्य हैं, वो पूरे होंगे और उसकी इस प्रकार की श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है। और सभी शास्त्र भी यही कहते हैं कि यहीं से प्रेमा भक्ति, दिव्य प्रेमा भक्ति या भक्तियों की स्टार्ट मानी जाती है। तो आप सबका हमारे साथ जुड़ने की, इस रीडिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली दफा हम चैप्टर 8 भगवत प्राप्ति की का स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में 28 श्लोकास हैं। आप भगवान का नाम लीजिए, पढ़िए, सुनाइए, अच्छे भक्तों की संगति कीजिए। अपना जीवन आपका जैसे चल रहा है उसको आपको और कुछ नहीं करना, उसमें बस एक अतिरिक्त सदस्य यानी कि कृष्णा को आपको अपने जीवन में एंटर करना है। और जो काम आप सिर्फ अपने लिए या फिर अगर परिवार के साथ रहते हैं परिवार के लिए करते हैं, तो वह काम आप कृष्ण के लिए भी करना शुरू करें। आपकी भक्ति की यही प्रारंभिक अवस्था होगी। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।